ओके, I am made of digits. Page 130. I am made of digits. लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन। इसके पहले का हो चुका है कुछ? Yes, sir. That is, what are the digital roots of number that are one more than a multiple of 6? तो what do you notice? Multiple of 6 पहले पता करो। मल्टीपल ऑफ 6 क्या होते हैं? 6, 12, 18, 24, 30, 31, 36, 42 और वन मोर देन मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 क्या होंगे बताओ? 7, 13, 19, 25, 31, 37 और 43। जरा इनके डिजिटल रूट निकालो। 7 का तो 7 हो गया। अब इनके डिजिटल रूट लिखो। डिजिटल रूट तो 7 का 7 ऐसा आ रहा है। 7, 4 और 10 तो 1, 7, 4, 1, 7 ऐसे आ जाएगा। तो रिपीट हो रहा है डिजिटल रूट। आई एम मेड ऑफ डिजिट, सो दिस डिस्क्राइब्स ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, मेड ओनली ऑफ ऑड डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आई एम मेड ऑफ डिजिट, मेड ऑफ डिजिट टाइनिएस्ट एंड ऑड। टाइनिएस्ट भी है एंड ऑड भी है। बोलो ऐसा कोई छोटा ऑड डिजिट आप जानते हो? Sir, तो one. इसका मतलब हो सकता है ये कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। तो ये 1, 1, 1 भी हो सकता है, 1, 1 भी हो सकता है और 1, 1, 1 ऐसा कुछ भी हो सकता है। सर माइनस में जाएगा ना आंसर? नहीं, अब मुझे मालूम नहीं है। आई एम मेड ऑफ डिजिट जो टाइनिएस्ट भी है ऑड भी है। अब अगला स्टेंजा पढ़ो। अब आगे क्या कह रहा है? नो शेयर्ड ग्राउंड विद रूट 1 दैट नंबर इज नॉट ए सिंगल डिजिट। और यानी पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया और दूसरा देखो, आई डू नॉट शेयर ग्राउंड, यानी आई डू नॉट शेयर ग्राउंड का मतलब समझते हो? नो शेयर ग्राउंड का मतलब है इक्वल टू। मैं उसके इक्वल टू नहीं हूं। किसके इक्वल टू नहीं हूं? रूट 1। किसके इक्वल नहीं हूं? रूट 1। नाउ आई डू नॉट शेयर ग्राउंड विद रूट 1, यानी 1 संभव नहीं है। Sir, यहाँ पे one के आगे hashtag भी लगा हुआ है। रूट नहीं 1, बोलते हैं। आई डू नॉट शेयर ग्राउंड विद रूट 1, तो मैं इसके तो इक्वल नहीं हूं, तो इसका मतलब ये चीज कर नहीं हो सकता। अब बाकी के बारे में देखें। आई एम नॉट इक्वल टू रूट 1। रूट 1 कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता? अब अगली लाइन पढ़ो। My digits count their sum, my root. My digits, बात नहीं करो। How odd my digits count their from my root. So अगला लाइन कहता है my digits count their sum, my root. उनका जो सम है वही मेरा डिजिटल रूट है। तो इसका क्या मतलब है कि हाँ दे रहा हूँ। My digits count is confirms that digit is about the digital root। और इसके आगे की लाइन भी पढ़ो। जो मेरे सभी डिजिट को जोड़ दो तो उससे मेरा डिजिटल रूट आता है। यानी my digits count, my digit counts सबको जोड़ो तो जो उनका देयर सम आता है, देयर सम इज माई डिजिटल रूट। डिजिटल रूट वही मेरा डिजिटल रूट है। और आगे क्या कह रहा है? ऑल पॉइंट्स टू वन बोल्ड नंबर्स परस्यू द लार्जेस्ट ऑड सिंगल वन डिजिट। और वो किसके इक्वल आता है? लार्जेस्ट ऑड। तो बताओ लार्जेस्ट ऑड क्या होता है? 9। तो इन्हें क्या होना चाहिए कि जिससे ये लार्जेस्ट ऑड बन जाए? ये होना चाहिए। इनका सबका सम करो, डिजिटल रूट निकालो।
my digits count, their sum is the digital root. नहीं. तो इनका सबका सम करो, उससे क्या कह रहा है, लार्जेस्ट ऑड नंबर. तो इट इज 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 3 3 और 3, तो ये आ गया, दैट इज 9 इज डिजिटल रूट. ये लार्जेस्ट ऑड है, सो वो नंबर कौन सा हो गया, सो नंबर इज दैट इज यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 10,000, lakhs, 10 lakhs, करोड़, 10 करोड़, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 100 करोड़. ठीक है, यानी 1 बिलियन. तो 1 बिलियन 11 करोड़ 11 लाख 1111. तो नंबर क्या हो गया. ठीक है, अगला सवाल देखिए. व्हाट इज माई नेम, दिस इज इट्स नेम. अगला सवाल सर समझ नहीं आया. कह रहा है कि मैं, अभी समझो, आई डू नॉट शेयर. पहला कह रहा है आई एम मेड ऑफ डिजिट्स टाइनिएस्ट, मैं टाइनिएस्ट से बनाऊं, टाइनिएस्ट डिजिट से, जो कि ऑड है. तो ये नहीं मान सकते हो कि 1101 होगा या 101, क्योंकि 0 ऑड नहीं. तो आप ये ना सोचे कि 0 भी डाल दो, आपको टाइनिएस्ट ऑड से बना हुआ डिजिट ही बनाना है. और मैं आई डू नॉट शेयर ग्राउंड इक्वल टू √1, मैं √1 के इक्वल नहीं, मैं उसके बगल में नहीं खड़ा होता हूँ. आई डू नॉट शेयर ग्राउंड विद √1, दैट मीन्स आई एम नॉट इक्वल टू √1. इफ आई एम सम्ड अप, इफ ऑल माई डिजिट्स सम अप, तो मेरा काउंट भी मेरे डिजिटल रूट के इक्वल है, मेरा सम भी मेरे डिजिटल रूट के इक्वल है, और जो उनको जोड़ा जाता है वो लार्जेस्ट ऑड नंबर होता है. सर पे काउंट का मतलब मेरी संख्या, टोटल काउंट करो. 9. My count is 9, my sum is 9, and my digital root is the largest odd number. सर So एक चीज समझ नहीं आई, my digits count और their sum my root, ये क्या लाइन है. my digits count, अगर आप इनका सम करो, काउंट करो, डिजिट्स की काउंटिंग कितनी है, 9, 9. और उनका सम कितना है, 9. 9. अब बोलो उनका रूट कितना है. जब यहाँ ये रूट कह रहा है तो ये डिजिटल रूट है, यहाँ रूट कह रहा है तो ये स्क्वायर रूट है. सर एक ही लिखी. समझ आई बात कि नहीं. तो रिडल में क्या, थोड़ी चीजें ओमिट भी होती हैं, वो गायन शैली बनाने के. तो ये डिजिटल रूट के इक्वल नहीं हो, इनका सम डिजिटल रूट के इक्वल है. तो व्हाट इज माय नेम, माय नेम इज 1 बिलियन 11 करोड़ 11 लाख 1111. 11 crore 11 lakh and 11,111. ऐसा आ रहा है, चेक करो. दैट इज 100, फिर 1000, 10,000, लेग लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 11 करोड़ आ तो रहा है. सर वही. अगला सवाल देखिए. 19 का डिजिटल रूट क्या होगा. 19 का डिजिटल रूट 1. जोड़ो, फिर से जोड़ो, फिगर इट आउट पे आओ. पेज नंबर 131. छोड़ दो, जानते ही नहीं आप. नाउ so now the digital root फिगर digit number is 5. What will be the digital root of 10 more than this number? तो 8 डिजिट नंबर का डिजिटल रूट 5 है. ठीक है. What will be the digits digital root of 10 more? अगर इससे 10 ज्यादा ले लिया जाए सर आप इसको कितना बना. तो क्या होगा. मान लो एक डिजिट नंबर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8. सब में 0 आते हैं. आप कुछ भी लिखो, आप अपने मन से एक सिंपल नंबर लिख लो. ये क्वेश्चन हर एक चीज के लिए सही है. अच्छा बताओ, इन सबको जोड़ो, इनका सम क्या हुआ, सम ऑफ 14. डिजिट्स 13
और 5 दैट इज 8 प्लस 6 तो 14। अब फिर से जोड़ो 5 सम ऑफ डिजिट्स दैट इज 1 प्लस 4 तो 5 आ गया। इज डिजिटल रूट। समझ नहीं आया। अब कोई देखो वो कह रहा है 8 डिजिट का नंबर है, 8 डिजिट का नंबर तुम कुछ भी ले सकते हो और उसका 5 आना चाहिए। तुम चाहे तो यहाँ 1 लिखे 1 1 1 1 1 कर दो और फिर उसके बाद 0 लिख दो तब भी 5 तो आएगा ही। अब मैं दूसरे कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी लिखो मतलब उसका डिजिटल रूट 5 है। कह रहा है इसका जो नेक्स्ट 10th डिजिट होगा यानी इसमें 10 जोड़ दिया जाए तो डिजिटल रूट क्या होगा। अब 10 जोड़ो इसमें, ठीक है। दिस टेक एज ए से। अभी दूसरे एग्जांपल्स में भी बता दूंगा, एक मन से लिया मैंने। अब तुम क्या करो बताओ, 1 1 1 भी ले सकते हैं, उससे भी मैं बता दूंगा। अब इसमें कह रहा है इसमें 10 जोड़ो 10 बताइए। सर तो ऐसे नंबर फॉर्म कर रहे हैं। Yes, what will be the digital root of 10 more than this number? तो मैं इसको और भी बता दे रहा हूँ। तो ये चीज हो गई, सही है। ABCD के भी फॉर्म में बता दे रहा हूँ। चलो ये चीज हो गई। और इसके बाद if 10 is added to it, सर इसका आंसर कुछ बड़ा ही आ रहा है। 10 if 10 is added to it तो 10 जोड़ो जरा इसमें। सर लास्ट में बस 60 तो 06 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। और सम ऑफ डिजिट करो, 10 जोड़ दिया। सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट 6 It is 8 plus 0 plus 0 या 8 plus 1 plus 6 तो कितना आ जाएगा? 6 That is 9 plus 6 तो ये 15 हो जाएगा। और और 15 फिर से जोड़ो सम ऑफ डिजिट्स। 6 सम ऑफ 6 डिजिट्स 1 plus 5 तो क्या आ गया? 6 आ गया। यानी अगर हम 10 आगे आएंगे तो फिर हमें डिजिटल रूट क्या मिल जाएगा? पहला 5 था तो हम देख रहे थे कि एवरी 9th में वही रिपीट हो रहा था। जब तुमसे कहा था कि 600 और 700 के बीच देखो तो ऐसा था ना क्वेश्चन। Yes, sir. तो हर 9th नंबर में वही डिजिटल रिपीट हो रहा था। तो इसमें क्या हो रहा है कि 10th डिजिट पे बस तुमको बताना है। अगर तुम्हें अलग अलग नंबर दिया जाए, ठीक है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। इस तरीके से करो, कोई नंबर A B C D E F G H 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। और इन सब का सम कितना है बताओ? जरूरी नहीं है कि इन सब का सम 14 हो, ऐसे लेने में ठीक नहीं रहेगा क्योंकि कभी कभी उनको फिर से भी जोड़ना पड़ेगा। सो यू शुड टेक ए जनरल फॉर्म। ऐसे मैं जोड़ूं क्या पता वो सम 14 आ जाए, ठीक है कि नहीं। तो टेक सम एग्जांपल। आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं 1 1 1 1 1 और फिर 0 0 0। ये भी तो 8 डिजिट का नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया कि नहीं। Yes, sir. और अब इसमें बोलो, एक नंबर ले लिया, इसका डिजिटल रूट कितना आया? 5 तो डिजिटल रूट बोलो। डिजिटल रूट 1 plus 1 इट इज 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 तो 5 आ गया। 10 जोड़ो, ऐड 10 टू 6 इट तो 10 करने पे क्या होगा? 1 1 1 1 1 0 1 0। अब फिर से डिजिटल रूट निकालो। 6 डिजिटल रूट तो 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 तो 6 आ गया। यही करना है। समझ में आई बात? अलग अलग इस तरह में टेक एनी एग्जांपल एंड डू जो वो कह रहा है। ओके, और सर इसे इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। कोई भी कर लो, दोनों का वही आंसर आ रहा है। सही। और भी तुम्हारे मन में कुछ आ रहा हो तो कुछ भी ले लो, लेकिन उससे बदलेगा नहीं। समझ लो सर 10 ऐड करेंगे तो +1 हो जाएगा। प्लस डिजिटल रूट में एक बढ़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली 1 ही तो आप ऐड कर रहे हो। यस सर 0 को तो कुछ मतलब ही नहीं है इसमें। चलो अगला सवाल देखिए। कुल 0 इन दिस थिंग। Write any number. Generate a sequence of number by repeatedly adding 11. What will be the digital root of sequence of numbers? Share your observation. कोई नंबर लो और उसमें 11 जोड़ते चले जाओ और उसका डिजिटल रूट निकालते चले जाओ। जो आप बोलो मैं ले लेता हूँ। So 36 36 मैं ले लेता हूँ। तो अब उसमें 11 जोड़ो। सर तो बस एक ही ज्यादा तो आ रहा है। 52 हाँ? एक ही तो ज्यादा। एक ज्यादा कैसा है? 11 जोड़ोगे तो 2 डिजिटल रूट में 2 नहीं ऐड होगा। 10 जोड़ोगे तो 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि 1 plus 0। उस वाले से हाँ? उस वाले में कह रही थी। एक ज्यादा आ रहा है। देखो यहाँ भी तो एक ही ज्यादा आ रहा है। 5 तो 6 आ गया, यहाँ भी 5 क्योंकि 1 plus 0 तुमने ऐड किया ना। अगर किसी में तुमने 23 ऐड किया तो डिजिटल रूट कितना आगे बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। इसी तरीके से। और अगर 11 ऐड करो तो
क्वेश्चन नंबर 2 में टेक 36 और बोलो 36 प्लस 11 करो तो कितना हुआ? दैट इज 47 और इसका डिजिटल रूट बताओ। डिजिटल रूट पहले वाले का तो 9 और दूसरे वाले का कितना आ गया? 11 और 11 से क्या इंप्लाई होता है? 1 + 1 तो 2 आ गया। और अब 47 के आगे बढ़ो, 47 में 11 जोड़ो तो क्या है? 58 आ जाएगा। तो 58 जो आया है तो सबसे पहले आपने क्या किया? जब 47 आया था तो 4 + 7 किया तो 11 आया। समझ नहीं आ रहा सर आपने 9 पे अब 11 को क्या किया बताओ? 39 1 + 1 किया तो 2 आया। ये 11 का लिखा क्वेश्चन बुक खुली है ना आपकी? तो टेक 36, टेक एनी नंबर, कंटिन्यूअसली ऐड 11 टू इट। तो पहले मैंने 11 ऐड किया, तो जब 11 ऐड किया तो सिर्फ 11 ही ऐड करना पढ़ो ना सवाल क्या कह रहा है। एडिंग कंटिन्यूअसली 11 बार-बार ऐड करो तो तुम्हें डिजिटल रूट में क्या पैटर्न मिलेगा? तो 36 में मैंने 11 ऐड किया, 47 को जोड़ो 4 + 7। डिजिटल रूट क्या होता है? जो भी नंबर आता है उसका नंबर तब तक ऐड करते हैं जब तक सिंगल डिजिट नहीं आता। तो 47 से 11 फिर और जोड़ो तो 2 आ गया कि नहीं? यस सर। अब इसमें भी फिर से 11 जोड़ूं, जब फिर से वही पैटर्न आ जाता रुक जाना। तो जब तुमने 47 में तो 58 में भी यही करो, कितना आया? 13 के डिजिट जोड़ो, अभी तक वही नहीं आया, फिर और अभी और ऐड करो, 58 में 11 ऐड करो। तो 58 + 11 करिए तो कितना आया? 69 6 + 9 कितना होता है? 15 15 कितना होता है? 6 तो 6 आ गया। और आगे बढ़िए नाउ। सर 2 की टेबल चल रही है। हैं? 2 की टेबल है सर 80 देखना पड़ेगा, सेलेक्ट तो जैसे ही है। अभी कुछ देखना सर पड़ेगा। 80 अब इससे कितना आया? 80 80 को 8 + 0 करो, 8 8 तो यही डिजिटल रूट आ गया। सर वही चल रहा है सर, 2 की टेबल ही चल रही है। 80 में 11 जोड़ो सर दोबारा 2 आ तो जाए। 91, 9 अब + 1 1 1 1 1 1 दैट इज 10। इज इक्वल्स टू 9 + 1 10 हो गया। 10 से क्या होगा? 1 + 0 इज इक्वल्स टू 1 1 आ गया। अभी तक हम 9 पे नहीं पहुंचे। 9 तो नहीं पहुंचेंगे सर। देखो कब क्या हम पहुंच पाएंगे? नो सर। पहुंच पाएंगे 91 + 11 करिए तो बोलो 102 102 1 + 2 कितना हुआ? 3 3। ये 3 पे छोड़ो। अब 102 में 11 करो 113 तो 1 + 1 + 3 कितना हुआ? 5 सर पहुंच जाएंगे सर। और जाएंगे तो दैट इज 5। ये 5 पे छोड़ दो। अब 113 + 11 करो तो कितना होगा? 124 7 को जोड़ो 7 सर 7 आ जाएगा सर। तो 7 और फिर इसमें 124 में भी 11 जोड़ो। 9 भी आ ही सकते थे, बॉर्ड्स नंबर हाँ आ रहे हैं। 135 तो 1 + 3 + 5 तो क्या हो गया? इट कम्स एज 4 9 + 5 9 9 9 9 पहुंच गया। तुम्हें मालूम है अगला क्या आएगा अगर अगला 11 जोड़ो? सर फिर हाँ? फिर से 2 आएगा क्योंकि 2 ऐड हो जाएगा। 9 में 2 और ऐड हो जाएगा। सर पहले इवन चला फिर उसके बाद और अभी मैं बता दे रहा हूँ। अब अगला फिर से ऐड करो सर तो आगे ना 135 + 11 करो तो कितना आएगा? फिर वापस 2 2 ही आ जाएगा। अब इससे 1 + 4 + 6 कितना आया? 11 तो 1 + 1 is 2। तो हमारा डिजिटल रूट का रिपीटेशन कैसे हो रहा है? अब हर चीज ऐसे ही आएगी। तो डिजिटल रूट्स कैसे रिपीट हो रहे हैं और कितने के बाद हो रहे हैं? मान लो जैसे यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवरी 9 के बाद वही चीज आ जा रही है। वहां भी एवरी 9 के विचार। सो तो शेयर योर ऑब्जर्वेशन। सो एवरी आफ्टर एवरी 10 डिजिट लिख दो ना। बी देखो अगर इसे द डिजिटल रूट्स ऑफ दिस सीक्वेंस। सर एवरी सर अभी 10 डिजिट करके लिख लो। ये 10th डिजिट है, ये 10th है ना। आफ्टर एवरी जो 10th डिजिट होगा फिर वो ये सीक्वेंस देखो वापस repeat होगा। आफ्टर एवरी 9th बोलो या एवरी 10th डिजिट, दोनों सेम चीज है। 10 कैसे हर 10वां डिजिट वही है और ये बोलो आफ्टर 9th डिजिट वही आ रहा सर है। एवरी 10 ही करता हूँ। दोनों एक ही चीज है।
तो अब ये कह रहे हैं एवरी 10th लिखो, आफ्टर वर्ड हटा दो, तो मैंने हटा दिया, लेकिन दोनों एक ही चीज है कि आफ्टर 9th सेम विल कम, या कह दो एवरी 10th इज सेम, दोनों एक ही चीज है। तो वो सीक्वेंस वापस रिपीट होगा। एवरी 10th डिजिट इज सेम एंड रिपीटिशन पैटर्न क्या है, पैटर्न भी लिखो, पैटर्न इज 9 2 4 6 8 1 3 5 7, ये पैटर्न। अगला सवाल देखिए, what will be the digital root of 9a plus 36b plus 13? so हमारे पास ऐसा दिया गया है 9a plus 36b plus 13, ये क्या इसका डिजिटल रूट क्या जाएगा? डिजिटल रूट आपको देखना है। थोड़ा सा साइड। हाँ, तो हमारे पास ऐसा देखो, 13 को क्या लिखोगे, 9a plus 36b plus 9 plus 4, रिद्धिमा तुम्हें बात समझ में आई, 13 को क्या लिखोगी, 9 प्लस, इन तीनों में जरा 9 तो कॉमन निकालो उनकी, तो सर थर्टी बोलो 9 कॉमन निकालो जरा उनकी। 36 होता है ना? सर यहाँ क्या लिखे, a प्लस बी प्लस 1 b मत लिखो, जब 9 से मल्टीप्लाई करो यही आना चाहिए, ऐसी चीज बताओ। 4b हाँ, वो ऐसा बोलो कि मल्टीप्लाई करूं तो वही आ जाए, और यहाँ क्या लिखो, 1 समझ आई बात कि नहीं, हाँ। मल्टीप्लाई करने से वो आएगा तभी तो वही चीज मानी जाएगी। इतनी हो गई बात, अब आगे बढ़े। इतने ही, इसमें इतने ही। नहीं नहीं, यहाँ तक तो बात हो गई। अब इसके बाद आप मुझे बताइए 9 प्लस 4b प्लस 1, अब ये बताओ, यहाँ तक तो बात हो गई। चलो तो ये 9 टाइम्स ऑफ समथिंग। अच्छा ये बताओ, 9 का कुछ भी मल्टीपल होता है, जैसे 9 टाइम्स ऑफ कुछ भी लो, मैं 9 टाइम्स ऑफ 2 लेता हूं, और 9 टाइम्स ऑफ 3, और 9 टाइम्स ऑफ 4, 18 सही है। 9 2 जा 18 9 3 जा 47 और 9 4 जा 36 ये भी 9 टाइम्स ऑफ ए नंबर ही तो है। मुझे अब इन सब का सम बताओ जरा, 1 प्लस 8, 9 इन सब का सम बताओ। 9 दैट इज 2 प्लस 7। सर तीनों का 9 है। अच्छा, इट इज 3 प्लस 6 भी 9, और 9 टाइम्स ऑफ a प्लस 4b प्लस 1, उसमें भी डिजिटल रूट तो 9 ही आएगा, सर क्या क्योंकि अंदर कुछ भी हो नंबर, एक नंबर ही तो है, उसका एक ही मन में कुछ भी रख लो, 1 रखो 2 रखो, तुम्हें 1000 रखना है 1000 रख लो। 9 का अगर कोई भी मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल सबका डिजिटल रूट 9 ही आता है। सर आपने वो 288 निकाला। 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना? क्या? अच्छा, 80। मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए उसका, चाहे 9 की टेबल कुछ भी कितनी भी बड़ी करो, 1000 से मल्टीप्लाई करो, समझ में आ गई बात। तो अब ये क्या हो जाएगा, So इसका 90 डिजिटल रूट times 9, सो इट इज मल्टीपल ऑफ 9, सो डिजिटल रूट इज 9। अब इसके आगे इज इक्वल टू मत लिखो, इसके बाद लिखो डिजिटल रूट इज इक्वल टू 9 प्लस 9, क्योंकि डिजिटल रूट कभी भी अपने नंबर के इक्वल नहीं होता। मैं कभी यहाँ इक्वल टू नहीं लगाना, क्योंकि वो नंबर 9 नहीं है, कॉमा लगा के लिख रहा हूँ हर जगह। यस सर। जब डिजिटल रूट की बात आती है, या तो मैं उसको कॉलम में कर देता हूँ या कॉमा कर देता हूँ, या फिर अलग से मैं लिख ही देता हूँ कि सम ऑफ डिजिट्स, लेकिन इक्वल टू नहीं लगाता हूँ, मतलब ये जो ब्रैकेट क्योंकि 5 या 6 कभी इसके इक्वल तो नहीं हो सकता ना, वो तो ठीक है। हाँ बोलो। सर, तो मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें वो मतलब 9 के वो सब सेम है, पर जब डिजिटल रूट की बात आती है तो ये तो 9 का डिजिटल रूट 9 का मल्टीपल है, तो इसका डिजिटल रूट 9 हो गया, और 9 प्लस 4 अब 13 आया। 13 का बताओ जरा, फिर से लिखो डिजिटल रूट, डिजिटल रूट, तो दिस इज 1 प्लस 3 दैट इज 4। देखो एक और चीज कर सकते हो आप सोनल, इसको डिजिटल रूट ना लिखो, इसको लिखो सम ऑफ डिजिट्स, सर वही होता है डिजिटल रूट। ठीक है। अंत में डिजिटल रूट आ जाएगा, क्योंकि 13 तक डिजिटल रूट नहीं, जब तक सबसे लास्ट में आए तब तक उसे आप डिजिटल रूट ना कहें। तो अभी इसे क्या कहें बताओ, सम ऑफ डिजिट्स, फाइनली बोल दो डिजिटल रूट, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। 13 के बाद फिर उन्हें भी तो जोड़ना पड़ेगा,
पहले 9 और इससे 9 आया, इससे 4 आया, और 9 + 4 13, और 13 को जोड़ो तो 4 आ गया इसका। अगला सवाल देखें, ये बताइए मेक कंजेक्चर यानी क्वेश्चनिंग करना by examining if there are any pattern or relation the parity of number and its digital root। यानी अगर नंबर का करके देखना पड़ेगा। हाँ parity of number and their digital root, तुम कुछ ऐसे ले लो जिसमें 8 ले लो जिसका डिजिटल रूट 8 हो, ठीक है, ये देखो उनकी पैरिटी ऑफ नंबर क्या होगी। एग्जामिनिंग इफ देयर इज ए पैटर्न सर ये नीचे सम ऑफ 9 + 4 डिजिटल रूट 6 9 और 4 को क्या होगा नीचे? तेज कर ले इधर No. लगी, इधर नहीं होता कुछ। क्वेश्चन कह रहा था पैरिटी ऑफ नंबर नंबर इधर टिक- एंड इट्स डिजिटल रूट। आप ऐसा करो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ 10 से शुरू करो, 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे लो। तुम्हें ये मालूम है इनकी पैरिटी, इनमें कौन कौन से इवन है बताओ? 2 10 12 14 16 ये सब इवन है। यस सर। अच्छा इनकी पैरिटी क्या है? पैरिटी इवन है क्योंकि सब इवन है। These are at par with even number। पार एट पार का मतलब उसके बराबर है। एट पार विद का क्या मतलब होता है? उसके सर बराबर पार मत लगाओ ना पार सर। का मतलब है बराबर, एट पार विद इसको मतलब है इक्वल टू। तो क्या ये इक्वल टू इवन नंबर है? उसी को पैरिटी कहते हैं। और इनको इनको क्या कहोगे बताओ? ये सब क्या है? दैट इज इसकी पैरिटी ऑड है। यस सर। तो कह रहा है कि क्या इनका जो डिजिटल रूट आएगा वो भी ऑड और इवन में आएगा? जरा चेक करो, अब इवन इवन कर लो। 10 का डिजिटल रूट निकालो। सर 1 10 मैं सिर्फ इवन नंबर ले रहा हूं तो 1 + 0 तो 1। 12 का निकालो। 3 1 + 2 दैट इज 3। सर 15 5 14 का निकालो 15 5 5 सॉरी सर। तो दैट इज 5 और 6 7 7 सर ये तो One ऑड plus- नंबर आ रहे हैं। सर उसके बाद 9 आएगा। 6 ऐसा हो गया। ये Yes, तो sir. ऑड नंबर आ रहे हैं। तो दैट इज इससे क्या आ रहा है? और सर इवन सर इवन नंबर के सर ऑड आ रहे हैं, ऑड और नंबर के 18 इवन आ रहे हैं। 1 + 8 सम ऐसा जरूरी नहीं कि इसमें आएगा। मैं अगर यहाँ 2 ले लेता तो सभी का चीज बदल जाती। सर दो सर पहला डिजिट 2 ले लेता यस तो इसका मतलब है मैं ये देख रहा हूँ कि 1 3 5 7 आ रहा है तो इवन नंबर के साथ ऑड की पैरिटी है। यस लेकिन अगर मैं आगे बढ़ जाऊं तो चीजें बदल जाएंगी। अब 2 0 2 2 ले लूं, 2 4 ले लूं तो क्या बदल नहीं जाएगी चीज? सर उससे आगे बढ़ जाओ 2 4 तो इसलिए क्या लिखोगे? सर 2 तो 4 इसलिए 6 लिखते ना नहीं ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा कोई रिलेशन हो सकता है क्या? तो पूछ रहे क्वेश्चन ही पूछा गया इज देयर एनी रिलेशन? सर पैरिटी तो रिलेशन ही होता है। पैरिटी यानी अगर इवन नंबर है तो क्या उसका डिजिटल रूट भी इवन होगा? मैं ये कह रहा हूँ नहीं No, होगा, sir, ये आवश्यक नहीं है। अगर इवन नंबर है तो क्या हमेशा उसका डिजिटल रूट इवन होगा? नो सर। यही चीज कही जाएगी। अब यहाँ पर देखो 4 इसको कहो 6 तो ये चीज अब एक अलग से बना लो, ऑड नंबर पे बना लो। ऑड नंबर पे क्या बनाओगे? 11 का 2 11 सर 2 13 15 17 19 21 2 4 6 2 4 6 8 10 और 3 Three. 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 8 10 10 नहीं होती। 1 जोड़ के बताओ। 1 + 0 और 3 3 तो इससे क्या पता चल रहा है? नो देयर इज नो रिलेशन। इवन नंबर्स हैव बोथ काइंड्स ऑफ पैरिटी। सो पहले का आंसर क्या हो गया? इवन नंबर तो 4 नंबर है तो बात बदल रहा है ना। बदल ही जा रहा है। इसका मतलब है और सर वो मतलब वो जो आपने ये तो लिख सकते 10 से हैं। 18 तक किया
उसमें 1 1 प्लस हो रहा है, उसके बाद 2 की टेबल चल रही है। तो मैंने 2 2 सारे इवन नंबर ले लिए कि इवन नंबर की पैरिटी डिजिटल रूट की पैरिटी क्या आ रही? क्या डिजिटल रूट की पैरिटी इवन आ रही की और दोनों। तो नंबर की पैरिटी इवन है लेकिन डिजिटल रूट की पैरिटी दोनों आ रही है। जब नंबर ऑड लिया तो नंबर की पैरिटी ऑड है पर डिजिटल रूट की पैरिटी दोनों। पैटर्न नहीं पता करना, कह रहा है क्या कोई रिलेशन है, कह दो कोई रिलेशन नहीं, नो देयर इज नो। सर नंबर की तो एनी पैटर्न और रिलेशन। इज देयर एनी पैटर्न और रिलेशन बिटवीन? तो हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशन यानी पैटर्न तो ऐसा। हाँ ऐसा है, देयर इज एनी पैटर्न इफ देयर इज नो रिलेशन। पहले का आंसर है देयर इज पैटर्न, पैटर्न तो है ना जैसे पैटर्न है बट नो रिलेशन। कि पहले एक साथ पहले ऑड आ रहा है फिर इवन आ रहा है, यही चीज है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब सेकंड का आंसर देखो कि द डिजिटल रूट ऑफ ए नंबर एंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9। तो एंड रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 और 9। कोई नंबर लो, जैसे आप एक ऐसा नंबर ले लो, कोई भी नंबर, take there are any pattern or digital root of a number and the remainder। आप 10 से ले लो, 10 11 12 13 और 14 ले लीजिए। अब एक बात बताओ, इन सब के डिजिटल रूट तो तुमको पता है, मुझे बताओ कि 10 11 12 13 और 14 में डिजिटल रूट क्या है और रिमाइंडर क्या है? अगर 3 से डिवाइड करो सर 10 का 1 सर 1 रिमाइंडर भी बताओ। सर 1 2 ये तो तुमने बता दिया था। 7 2 3 4 5। अच्छा इसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 3। सर इसका तो 1 का 1 3 से करो, 3 से इसको डिवाइड करो, फिर इसका 1 आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, इसमें 2 1 0 0 हाँ 0 फिर 1 2 तो 1। और 2। तो क्या कोई रिलेशन मिल रहा है तुमको? कुछ Yes, तो ऐसा sir. रिलेशन नहीं मिल रहा, बस रिपीट हो रहा है, सब पेयर है, नो रिलेशन। सही है, पैटर्न मिल रहा है ना, हैं? तो पैटर्न कुछ मिल रहा रिलेशन है। तो मिल नहीं रहा, एक पैटर्न मिल रहा है लेकिन ये दोनों तो रिलेटेड नहीं है ना। अगर 15 यही पूछ रहा है कि क्या वे रिलेटेड है? द डिजिटल रूट ऑफ ए नंबर। सर कह सकते हैं सर 4 डिजिट क्या होता है, रिलेट सर कर अगर रहे हैं हम agree। सर कंजंक्शन का मतलब अपने मन से प्रश्न करो और स्पेकुलेशन का मतलब उसका जवाब दो। सर एवरी 4 डिजिट क्या बोलते और हैं अब ये कह रहा है डिवाइडेड बाय 9। अब इन सबको 9 से भी डिवाइड करो। यस सर ये तो डिवाइडेड बाय 3 है और अब किससे? 9 3 और 9, तो मैंने 3 से तो कर दिया, अब 9 से भी कर लो। यस से कर लो सर। तो रिमाइंडर भी बताइए जब 9 से करो। सर 1 1 यहाँ करो, 2 2 अब 3 3 4 4। 5 तो इसका मतलब है इसके साथ मिल रहा है। When divided by 9, whatever comes, it is the digital root. However, when divided by 3, then whatever comes is not the digital root. 9 के में वही मिल जा रहा है, जो डिजिटल रूट है वही मिल जा रहा है। बड़े नंबर सर लेकिन सर 9 आएगा तो थोड़ी होगा, लैंग्वेज अगर सर 9 नंबर ही सर 9 आ गया तो। इसका कुछ भी ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ लिखने लायक नहीं, मैं लिखा देता हूँ। सो 1-2 सवाल और जरा चेक करें, पहले तो इसके और ऑब्जर्वेशन करने पड़ेंगे, जल्दी नहीं करनी चाहिए ना हमको। एक तो बड़े नंबर को जैसे मैं लेता हूँ 47 लेता हूँ, क्या तब भी वही होगा? चेक करो। नाउ 47 में तुम्हें क्या पता चल रहा है? 47 है, इसका डिजिटल रूट बताओ। दैट इज 4 + 7 तो 11 और फिर कॉमा लगाओ और 1 + 1। अच्छा बताओ डिवाइडेड बाय 9 तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर में डिवाइडेड बाय 9 तो भी 2 ही रहेगा। इससे पता चल रहा है और भी कोई बड़ा नंबर लेना चाहिए। एक और चेक करो, 1 1 1 लो, ले लो सर। इसका 3 3 और 9 से करो जरा। सर 3 9 1 is 9 3 और 21 9 2 जा 18 लगभग वही आ रहा है। इसका मतलब है कि डिजिटल रूट
एंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। इससे तो ही पता कैसे चल। आपका इसमें तो नहीं आया। देखो 3 आ गया, सही है। तो क्या लिखेंगे, दैट इज डिजिटल रूट ऑफ ए नंबर। सर लेकिन उसमें तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा था। पैटर्न करके तो बस वही रिपीटिशन हो रहा है, बस हम ये कह सकते हैं कि इस केस में वही आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। जैसे ही मुझे और अच्छा आंसर पता चलेगा मैं आपको उसको बदलवा दूंगा, क्योंकि अभी नई बुक आई है ना, तो ज्यादा सोल्यूशन में बहुत कुछ दिया नहीं है, लेकिन इतना तो तुम समझ गए हो ना Yes, कि sir. 9 से जब डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो वही है जो इसका डिजिटल रूट, और 3 में नहीं आ रहा है। सर लेकिन सर ये हर बार थोड़ी होगा। हर बार होगा, हर बार होगा। तुम और भी कोई नंबर बताओ, कोई भी सोच लो, हो रहा है। सर 9 का मल्टीपल ले लेंगे तो नहीं होगा ना, 9 का मल्टीपल ले लेंगे थोड़ी होगा फिर। 9 का मल्टीपल लो तो वो 9 का मल्टीपल लोगे, उसका डिजिटल रूट क्या होगा? 9 का मल्टीपल 90 है, सही है। तो इसका डिजिटल रूट कितना हुआ? डिजिटल रूट 9, और 9 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा ना फिर। तो नहीं होगा। ये सही बताना है, इसलिए देयर इज नो सच रिलेशन। तो अभी जो रिलेशन आ रहा था, आ रहा तो अभी relation बताया आ रहा ना, है। नहीं आ रहा। सर तो इसमें क्या 90 कर देता है? इस क्वेश्चन को छोड़ो, इतना ही तुम्हें समझा दिया ना, बस इतना तुम समझ के रहो। इसका रिलेशन बताएंगे, बहुत जल्दी मत करो आंसर, गलत सीखना क्यों, आगे हम बता देंगे। सर सिखा नहीं पा रहे उसमें थोड़ा गलत क्यों? हाँ तो मतलब अभी हम जल्दीबाजी में नहीं सीखेंगे ना। सर सिखा बोलना किसी पे कमेंट करना बेटा बहुत आसान है, घर में मम्मी पापा पे पार्टी में जाए बदनाम करो, तुम तो मुंह फट हो ना बात। हाँ, बात पे तुम कुछ भी बोलती हो, तो ऐसा नहीं करना है। चीज सही सीखो आप, आज नहीं तो उसको फिर देखेंगे। जैसे आपने परसों जो जितना हो सकता है इसको मैंने बताया। अभी एक नई चीज आई है, अब उसका ये मतलब नहीं कि तुम खड़े होकर टीचर को इंसल्ट ही करने लगो। स्कूल में करती होगी, तुम्हारी हैबिट होगी, लेकिन यहाँ मत करो, ठीक है? रोज ही कर रही हो। अब देखो आगे, देखो अब और कोचिंग है, वहां चली जाओ, नहीं सिखा पा रहे हैं। ये सब बोलने की क्या जरूरत है कि यार सर आप सिखा नहीं पाते, पैसा भी दे रहे हो सिखा भी नहीं पा रहे हैं। ये सब क्या, इसका क्या मतलब? डिजिट्स इन डिस्गाइज। चलिए, सर इसमें ना सर इसका मतलब क्या हुआ? डिजिट्स जो छिपे हुए हैं उनको हमें क्या करना है, पता लगाना है। तो digits in disguise पता करो। मतलब बता। इसका मतलब समझो, क्रिप्टो का क्या मतलब है? सर क्रिप्टो एक करेंसी। क्रिप्टो प्लस रिदम्स, इसका क्या मतलब है? एरिथमेटिक्स। सर अरिथमेटिक्स क्या होता है? क्रिप्टो का मतलब हिडन होता है। मैथ्स की क्रिप्टो क्या चीज होती है? एरिथमेटिक यानी नंबर। तो क्रिप्टेरिदम का क्या मतलब हुआ? सर छुपे हुए नंबर को ढूंढना है। यस, क्रिप्टेरिदम, छुपा छुपे हुए नंबर ढूंढने। बोलो बात समझ में आ गई? Yes, क्रिप्टो प्लस एरिदम। अब यहाँ पर एक नंबर दिया है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। देखो सर ऊपर वाले में आपने बस डिजिटल रूट ऑफ नंबर ही लिखना है। डिजिटल रूट ऑफ नंबर, इसमें भी कुछ ना लिखो, तुमको मैंने एक ऑब्जर्वेशन बता दिया है। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो बताएंगे। स्कूल से तुमको मिल जाता है तो हमको बता दो, इतनी बात है बस। ओके सर। अब इसमें हमें पता नहीं चल रहा है आगे, इसमें देखो अभी इन्होंने बताया कि 90 में वो नहीं आ रहा है, और भी हम नेट में देखेंगे तो बता देंगे, जैसे ही आएगा बता देंगे। सर 9 का मल्टीपल को छोड़ के सर सभी का डिजिटल बाकी के सबके केस में आ रहा, 9 में नहीं आ रहा। अब इसका सही रिजल्ट आपको बताया जाएगा। यस सर, यस। अब आगे देखो, अगला नंबर है A1 और 1B, दैट इज इक्वल्स टू सर वो एआई नहीं B0। कैसे होगा? कहाँ लिखा है? ये चीज आ गई, सही है। B0 सर, यहाँ पे B0 ही क्यों आया? अब देखिए, दैट इज हमारे पास एक A1 प्लस 1B। सर वो सर आई क्यों लिखा है सर आप लोगों ने? सर वो आई नहीं है, 1 ही है सर पहले सर। A1 और A1 1B, हाँ, आपने आई लिखा है सर। पहले में AI लिखा है। सर दोनों में एआई लग रहा है, EI आई भी और एआई। ओके। अब देखिए इसमें क्या नंबर लिखा जाए। सर ये समझाओ सर। यहाँ पर 1 में मैं क्या जोड़ूं, बताओ कि 0 आ जाए, बताओ क्या जोड़ा जाए?
सर 1 में सर -1। अगर बी है माइनस नहीं जोड़ा जाता है, इसमें 9 जोड़ दो। क्या जोड़ सकते हो? लेकिन जो तुम यहाँ लिखोगे वो यहाँ भी लिखोगे, क्योंकि बी तो सेम होते हैं। बी यहाँ है तो बी यहाँ भी है। तो यहाँ अगर तुमने 9 सोचा, बोलो 1 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए? 9 जोड़ो कि 0 आ जाएगा? 1 में क्या जोड़ो कि 0 आ जाए? नहीं अगर ना हो, कुछ नंबर भी ना लिखा हो, ऐसे लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है यहाँ तुम्हें 0 चाहिए, तो 1 में क्या लिखोगे? जोड़ोगे तो 9 जोड़ दिया। बी की जगह क्या वैल्यू डाल दिया है? 9, क्योंकि 1 प्लस 9 डाल दो 0, तो 0 आ जाएगा जोड़ने। सर तुम्हारी मर्जी है, कदम तुम्हारे हाथ। हाँ, बोलो। जैसे ए और नीचे 1 है तो तो 1 एक के में क्या बाद जोड़ो? सर फिर ए कहाँ सही है गया? ना, बहुत बेसिक नॉलेज लगाओ। 1 में क्या जोड़िए? 9। अच्छा, अब 1 में 9 जोड़ा तो क्या आया? 0। लेकिन क्या कैरी 1 आ गया? यस सर। लेकिन तुमने तो यहाँ बी यहाँ भी था तो 9 लिख दिया। तो ये 1 हो गया और यहाँ 9 डालना है, और यहाँ 1 पहले से ही है, तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7। सर समझ नहीं आ रहा। यही चीज है। फिर से समझो, यहाँ पर है ए ए लिखो 1 लिखो, पहले सोचो यहाँ क्या लिखा जाए, फिल इन द ब्लैंक्स। बी मत समझो, तो यहाँ क्या ये वाली लिखे? साइड समझ आ गई, जैसे ये 9। अभी समझो इस चीज को। 1 + 9 कितना हुआ? 10। 0 यहाँ लिखो, 1 यहाँ लिखो। हाँ। अब बी तुमको पता चल गया कि सारे बी 9 है, यस तो बी की जगह 9 लिखो। अब बताओ 1 में क्या जोड़ा जाए कि 9 आ जाए? या और ये भी नीचे भी 1 लिखा है, ये भी तो 1 लिखा है, तो 2 पहले से ही मौजूद है और 9 तुमको लाना है, तो ए की जगह 7 लिख दो। तो आंसर क्या हुआ? a = 7, b = 9, और जो 2 नंबर्स हैं वो क्या हो गया बताइए? सॉल्व द क्रिप्टेरिज्म। यही चीज है। दिस इंप्लाइज 71 और 19 इट इज इक्वल्स टू 90। बोलो, समझ में आ गई बात? एक और सवाल देखो, सेकंड आंसर देखिए। बोलो, एक और भी देख ले तो समझ आ जाएगा। ए बी, सेकंड क्या है? 37, और यहाँ क्या दिया है? 6a। इनको जोड़ना है। अच्छा सोचो कि यहाँ 6 लाना है तो ये कितना होना चाहिए? 3। दो चीज हो सकती है, या तो तुम 3 लिख सकते हो, थोड़ी देर के लिए सोचो 3 आपने मान लिया, तो 3 लिख लिया, तो 63 आप लिखोगे। लेकिन बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पहले से ही 7 है। तो अगर तुम 7 लिखते हो, तो अगर यहाँ पर कैरी करोगे तो 6 तो कभी भी नहीं आएगा। यस। अब यहाँ पर अभी पता चल रहा है, देखो 2 केस हो सकते हैं। मान लो आपने कहा नहीं a की वैल्यू 3 है, क्या सोच सकती हो? अगर a की वैल्यू 3 है तो 3 3 6 हुआ, तो तुम यहाँ 3 लिखोगी कि नहीं लिखोगी? अच्छा बताओ कि कितना लिया जाए b की 3 आ जाए, तो आप कहेंगे 6 होना चाहिए, क्योंकि 6 और 7 होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे केस में यहाँ कैरी नहीं हो जाएगा? तो इसलिए आप इसे रिड्यूस कर दो, इसे 2 लिख दो, तो आपका काम बन जाएगा। वो चेक करें, एक को 2 लिखो, एक की जगह क्या लिखो? 2। कैरी आने पे 6 आ जाएगा। तो अब 2 लिखो, तो 2 और 3 इसको ऐसे ही रहने दो 6, और इसकी जगह क्या लिख दो? 2 माना है तो यहाँ 2 लिखो। अच्छा बताओ 7 में कितना जोड़ें कि 2 आ जाए? 5 जोड़ दिया जाए तो 7 और 5 12, और 12 आने के बाद 6 आ गया। तो सही है। सर समझ इतना ही नहीं है? समझ नहीं फिर से समझो, देख लो। कहने का मतलब है कि तुम जब 7 में कुछ भी जोड़ोगे, तो यहाँ जो नंबर लिखोगे, यहाँ 3 लिखोगे, तब भी 7 में तुम कुछ भी जोड़ोगे 3 3 लिख दो। हमने पहले क्या लिखा था? 3 और 3 लिख दिया। मतलब कि यहाँ पे पहले मैंने यहाँ से शुरू किया, तो बताओ 3 + 3 6 लिखा था, 3 लिख दिया, और a की जगह भी क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। 3 लाने के लिए तुम्हें 6 लिखना पड़ेगा। बोलो 6 + 7 कितना होता है? 13। लेकिन तब 7 आ जाएगा, तो बात बिगड़ गई कि नहीं? तो इसलिए आप इसे 2 लो, इसे क्या लो? 2 लो, और यहाँ भी 2 लिखो। बताओ 2 कैसे आएगा? 7 में क्या जोड़ा जाए? 2 है, 5 जोड़ दिया तो 7 और 5 12 हुआ। अब इसको ऐड करो तो 6 आ गया। तो अभी 1-2 बार में समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही समझो। क्रिप्टेरिज्म नहीं, क्रिप्टो है कि क्या है? क्रिप्टो। सर्टिफिकेट
क्रिप्टो का मतलब है, अभी एयरफोर्स में भी क्रिप्टो सेक्शन होता है जिसको सीक्रेट सेक्शन होता है, मालूम है ना सब जगह। क्रिप्टो क्रिप्टो करेंसी, सीक्रेट करेंसी। अच्छा जब क्रिप्टो वर्ड है तो वहां सीक्रेट वर्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप तुम्हें समझ में आ गया कि ये कितना है, A2 है और B कितना है बताओ। A2 और B कितना हो गया। अगला सवाल देखें। तो यहाँ पे मतलब 6 और A इंटू नहीं हो रहे हैं, हैं? यहाँ पे जो 6 और A है मतलब कि A2 नहीं है, डिजिट है, बस इसकी जगह तुम्हें सोचना है कौन सा डिजिट। अच्छा मतलब कि ऐसे लाइक ब्लैंक की जगह डाल हाँ ब्लैंक है। अब देखो ऑन ऑन और ऑन मिलके PO बन रहे हैं। सर n का वैल्यू 1 हो जाएगा और o का वैल्यू 3 हो जाएगा। O का वैल्यू 3 हो जाएगा, p का वैल्यू 9 हो जाएगा। चलो चेक करें। ठीक है सर, इसमें तो एक भी नंबर नहीं है। अच्छा हाँ नंबर निकाल। इसलिए इजी हो जाएगा। N कितना बता रहे हो। सर n 1 N अगर 1 है तो o 3 हो जाएगा हाँ, और तो फिर p 9 हो जाएगा। N 1 तो O 3 हो जाएगा और 3 3, ये तो बात सही है। देखो ऑन 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 और ये PO बन रहा है, तो अब दैट इज अगर तुम 1 1 1 कर रहे हो तो ये कितना हुआ 3, तो ये जो है वो यहाँ भी लिखा जाएगा 3 3 3 और ये P, तो P कितना हो गया 9। O की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 1, तो ये नंबर हो गया। अगर आप 2 लेते हो सर तो 2 क्या, से नहीं होगा सर, क्योंकि वो p तो फिर ट्रिपल डिजिट हो जाएगा आंसर में। अच्छा ऐसा भी हो रहा है 2 2 2, तो यहाँ हो जाएगा 6, तो ये डबल डिजिट हो जाएगा, तो उससे नहीं बन पा रहा है 2 लेने से, सही है। अगला देखो QR QR QR, ये अब अगले में हो जाएगा QR QR और QR और दैट इज PRR PRR, जो भी यहाँ नंबर आएगा वो सेम आनी चाहिए। तो अब देखिए 12 4 4 4 4 लेकर देखो। सर R को 2 लो और Q को 3 लो R को 2 और जो Q है उसको 4। R को 2 ले लिया तो 8 हो गया। अब Q अपने मन से ले सकते हो, 6 आ गया। अब इसके बाद Q तुम अपने मन से ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो कितना लें कि यहाँ फिर से R आ जाए, वही चीज आ जाए। 5 को लेना चाहिए ना सर r अगर 5 ले तो r 5 ले तो सर अब वो बोल रहे हैं R को अगर हम 5 ले तो 15 हो जाएगा। समझ आ गया अब अगर ये 6 हो गया तो Q को क्या ये समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। 4 5 2 लेने से बात नहीं बन रही सर 5 ले तो है। 5 ले तो 3 3 3 सर 3 से तो नहीं होगा, वो तो r इक्वल नहीं हो रहा, तो फिर नहीं हो रहा है, 5 से हो रहा है। पहले 5 लेने से हो रहा है। सर 5 हाँ चल करते हैं। सर क्योंकि r QR plus QR is equals to PRR। देखें तो क्या चीज है। तो इन्होंने कहा Q को क्या आपको 9 दे रहे हैं। 5 ले सकते हैं। R को लो 4 और Q को 2। देखो ऐसा लो तब हो जाएगा 4 3 जा, सर आ गया सर, 12 हो बन गया सर। 2 भी नहीं आ रहा। सर r और q 5 सर r को 5 लो और 8 को q को 8 लो। 8 हाँ r को 5 और q को 8। R को 5, अच्छा ऐसा ले लो तो 15 कैरी हो गया तो क्या हो गया 25। हो गया। सर सही बोला सर। चलो इसी तरीके से करना है। अब देखो PQ इंटू, अगला क्वेश्चन देखिए PQ इंटू 8 इज इक्वल्स टू RS।
ये अलग अलग नंबर आने चाहिए, सेम नहीं आने चाहिए। सो PQ into 8 is equal to RS। नहीं डिफरेंट नंबर आने चाहिए। अरे भाई साहब PQ into 8 is equal सर to उसके RS नीचे देखो सर लिखा हुआ है multiplied by लिखा है 2 डिजिट नंबर should give another 2 डिजिट नंबर। तो अब अलग अलग सर आपको तो जैसे तो फिर 12 में जो बड़े 2 डिजिट नंबर होंगे उनका अगर प्रोडक्ट 8 के साथ करें तो नहीं छोड़ेगा ना। नंबर आ जाएगा। इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, इसको फिर से देखेंगे सारे।